के एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दे सकती है। हमने जब हमारे my respectable brother along with his team Mr. Gear visited NIRC premises, I shared this idea with him, and believe in me, he accepted it open-heartedly. और आज ये जो हमारी एक काविश हुई है, जो एक अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से इसको एक कामयाब काविश किया है, इसमें ILO का भरपूर किरदार है। उन्होंने हर तरीके से ILO ने हमारी मुआवनत की। उन्होंने इंतज़ामी अमूर के लिहाज से, इस प्रोग्राम की थीम और स्कीम के लिहाज से, बाकी चीज़ों की तैयारी के हवाले से और इस प्रोग्राम को किस तरह लेके चलना है, इस तमाम मामलात में उन्होंने हमारी रहनुमाई की। और जब हमने ये सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या हो और इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या हो, इसकी थीम क्या हो, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये वी इन 2025, वी में W जो है इट स्पीक्स फॉर वर्कर्स एंड E इज फॉर एम्प्लॉयर्स। नाउ वी इन 2025, हम माजी में नहीं जाते, 1886 में अब हम नहीं जा सकते। उसके बाद मैनचेस्टर में होने वाले सहाने में नहीं झांक सकते। उसके बाद डेनमार्क में होने वाले जुल्म पे नहीं जा सकते। हम जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे बस में है, जो हमारी इस्तिताअत में है, जो हमारी इस्तेदाद में है, वो ये है कि हम आज से आगे की तरफ देखें। और हमने इसीलिए फैसला किया कि नेविगेटिंग चेंज टू हार्मनी, कि एक चेंज लेके आए और हम इन मामलात को हार्मनी की तरफ लेके जाएं, प्यार और मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, बर्दाश्त की तरफ लेके जाएं, सिला रहमी की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे का बाजू बनने की तरफ लेकर जाएं। और ये जो आपको दरख्त नजर आ रहा है यहां पर इस स्क्रीन के ऊपर, ये बुनियादी तौर ये दरख्त है जैतून का, दिस इज ऑलिव ट्री। और ये जो फूल आपको नजर आ रहे हैं ये है कॉस्मोस फ्लावर्स। दोनों इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि हार्मनी को, पीस को, लव को, अफेक्शन को, टॉलरेंस को, फॉरगिवनेस को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बड़ा मशहूर के सैलाब था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के सैलाब के बाद इस कायनात पर जो सबसे पहली चीज जिंदगी की अलामत के तौर पर सामने आई थी वो था जैतून का दरख्त। और इसीलिए जैतून के जो शाख कहा जाता है, ऑलिव ब्रांच कहा जाता है, और जो आपको एक फाख्ता के मुंह में यूनाइटेड नेशंस के एक जो लोगो है, इंसिग्निया है, उसमें नज़र आता है। इसका मतलब है कि इसके बाद अमन है, इसके बाद सुकून है, इसके बाद ज़िंदगी है, इसके बाद खैर है, इसके बाद खुशहाली है। इसी नज़रिए को लेकर हम आगे बढ़े और अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमारी इस काविश को कामयाब किया। मैंने अपने ब्रादर मोहतरम जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब से दरख्वास्त की कि आपने इस प्रोग्राम को ग्रेस बख्शनी है, और ये उनका बड़ापन है। और ये मैं जानता हूँ कि उनके लिए आम दिनों में भी, लेकिन बिलखुसूस छुट्टी वाले दिन सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है, लेकिन ये उनकी हमारे लिए मोहब्बत थी, आप सबके लिए चाहत थी, और इस अदारे के हवाले से इनकी खैर खाई थी कि वो तशरीफ़ लाए। इसी तरह मेरे बहुत ही प्यारे भाई सैयद मोहम्मद अतीक शाह साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पेशावर से तशरीफ़ लाए। मैं
उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को ग्रेस बख्शी। अब चूंकि हमने यहाँ पर बहुत सी बातें सुननी हैं, जो हमारे मेहमान हैं उनकी इंशाल्लाह इसके बाद जब हम आखिर में आएंगे तो हम इस 4 और 5 माह के महीने में NIRC ने क्या कुछ कर दिखाया, कौन सी कामयाबियां हासिल की, कौन से माइलस्टोन को अचीव किया और किस तरीके से एक नेकनामी पाकिस्तान के लिए भी कमाई और अपने सरबराह जो हमारे अदारे हैं उनके लिए भी कमाई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आखिरी सेशन में जब हम गुफ्तगू करेंगे उस वक्त आपसे शेयर करूंगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। पर चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी का खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि हमने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को